अस्सलाम वालेकुम। हमारी पिछली वीडियो में हमने एक्सेल शीट के अंदर होम टैब सीखा था। आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर टेबल बनाना सीखेंगे और उसके साथ फार्मूलाज के बारे में कुछ जानेंगे। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ इंसर्ट का मेन्यू है। इंसर्ट के मेन्यू में आने के बाद आपने यहाँ पर टेबल पे क्लिक कर लेना है। टेबल पे क्लिक करने के बाद आपसे ये सेल पूछ रहा है कितने सेल्स की टेबल बनानी चाहिए। ये प्लस की साइन आपको नजर आ रही है, यहाँ पर लेकर आए, आपने क्लिक करना है, क्लिक को होल्ड करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक जो है उसको होल्ड करना है। जिनके माउस में जो फर्स्ट क्लिक है, जो प्राइमरी क्लिक है, अगर वो राइट है तो वो राइट क्लिक करेंगे, लेकिन जिनका जो प्राइमरी क्लिक है वो लेफ्ट है तो वो लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करके मैंने इसको होल्ड कर लिया। अब मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करना है। अब ये जितनी मुझे रोज चाहिए और कॉलम्स चाहिए, देखें मैंने ये कॉलम्स यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए। अब मैं यहाँ से ये रोज लेकर आता हूँ, ये मेरी रोज यहाँ तक आ गई। मैंने 10 रोज कर लिए हैं और मैंने जी तक कॉलम कर लिए। यहाँ पर माय टेबल हैज हेडर्स। हेडर का मतलब होता है जो फर्स्ट लाइन होती है, जो टाइटल होता है, आप पार्टिकुलर्स लिखते हो, नेम, स्टूडेंट नेम, फादर नेम और इस तरीके से बहुत सारी दूसरी डिटेल। तो मैं यहाँ पर माय टेबल हैज अ हेडर कर देता हूँ और मैं यहाँ ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके कर देता हूँ तो मेरी ये टेबल यहाँ पर आके बन चुकी है। थोड़ा मैं आप लोगों को वाजे करता चलूँ कि ये वाली जो टेबल है MS वर्ड के अंदर जो टेबल होती है उससे थोड़ी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि आप इस टेबल की मदद से बहुत सारी चीजें जल्दी से सॉर्ट कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज, लास्ट कॉलम जो है ना, अगर मैं इसको कहूँ कि लास्ट कॉलम में टोटल रो होनी चाहिए तो ये ऑटोमेटिकली टोटल रो यहाँ पर ऐड कर देगा। इसका मतलब ये होता है कि मुझे कुछ भी टोटल करने की जरूरत नहीं है। फॉर सपोज अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ किसी भी कंपनी की, तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये डेटा लगाया और सॉरी मैंने इसमें कोई भी डेटा ऐड किया तो वो नीचे टोटल होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला जो है वो अलग लगा हुआ है, मुझे यहाँ फार्मूला पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। यस, सब टोटल फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है कि भाई ये टोटल कितना है, तो इसके लिए हम फार्मूला चेंज करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने सम का फार्मूला इस्तेमाल करना है और ये सम हो जाएगा। जो ऊपर नंबर आपके सामने नजर आ रहे हैं उन सबको इसने क्या किया, सम कर दिया, सम अप कर दिया। तो यहाँ से आपने टोटल में अपना फार्मूला चेंज कर लेना है। ठीक है, अब टेबल की बात करते हैं तो ये कॉलम 1 है। अब इस पर मैंने डबल क्लिक करना है जैसे ही, तो ये मेरा टाइप करना शुरू कर देगा। अब मैंने यहाँ पर लिख देना है नेम। ठीक है, टैब का बटन दबाऊंगा मैं, टैब जैसे, अच्छा डबल क्लिक ना भी करें, आप किसी भी सेल के ऊपर सेलेक्ट कर दें और आपने टाइप करना शुरू कर देना है तो वो वहाँ पर टाइप हो जाएगा। फॉर सपोज मैंने लिखना है यहाँ फादर्स नेम, FATHER, फादर्स नेम। ठीक है, मैंने यहाँ ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने लिखना है स्कूल, एड्रेस, क्लास, रोल नंबर, रिमार्क्स। ठीक है, तो ये हमारी टेबल बन चुकी है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक डेटा जो है ना बनाया जाता है। ठीक है, अब इस टेबल में थोड़ी और एडिटिंग कर देते हैं। ये मैंने डेटा डाला। अब इस टेबल का फायदा क्या, मैं आपको थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ। ये टेबल वर्ड फाइल से क्यों बेहतर है। फॉर सपोज ये सारी की सारी टेबल यहाँ पर आपके सामने ऐड हो चुकी है। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है, नेम के साइड में एक ड्रॉप डाउन बटन आ रहा है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है और मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखना है JUNAID। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जुनेद यहाँ पर सिलेक्ट है, इसको करना है ओके। पूरी की पूरी टेबल में सिर्फ और सिर्फ जुनेद और उसके सामने जो डेटा लिखा हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा और नीचे जो टोटल है वो भी एग्जैक्टली वैसा ही खड़ा होगा जैसा कि जो आपकी सिलेक्शन है। तो इस टेबल ने क्या किया, बहुत आसानी से आपको फिल्टर करके दिया। इनको यहाँ से मैंने सेलेक्ट ऑल कर देना है तो ये सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ओके करूँगा तो ये सब वापस आ जाएंगे। तो इस टेबल का ये फायदा होता है, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है ये। जो MS एक्सेल है उसके अंदर बेहतरीन ऑप्शन दिया गया है टेबल का। ये ऑप्शन आपको उसमें वर्ड में नहीं मिलता है। वर्ड की एक्स जो होती है, टेबल होती है, वो बहुत ज़्यादा फिक्स होती है। अच्छा, आप इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं। अब मैं आ गया टेबल में हेडर है हमारे पास। अगर मैं हटा देता हूँ तो ये ऊपर वाला हेडर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने टोटल रो नीचे जो मैंने आपको शुरू में बताई, टोटल रो एंड में है। उसके बाद ब्रांडेड रोज। अच्छा, ब्रांडेड रोज ऐसे तरीके से होती है जिसमें डेटा ऐड होगा, वो आपकी ब्रांडेड रोज शो होंगी वहाँ पर। ठीक है, ब्रांडेड कॉलम्स भी कर सकते हैं जो एम्प्टी होंगे या उसको अलग तरीके से दिखाएगा। ठीक है, लास्ट कॉलम जो है उस तरीके से आप इसको जिस तरह चाहे अपनी टेबल को यहाँ डिजाइन कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन आपको वर्ड में मैसर नहीं थे। आप यहाँ से अपनी टेबल का डिजाइन चेंज कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर मैं अपनी थीम, मेरी जो थीम है जो मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं जिस कंपनी की बना रहा हूँ उसकी जो थीम है, कलर थीम है, वो ये है। तो मिसाल के तौर पर उनका लोगो, उनका बैनर वगैरह जो है वो सारा का सारा इस पर बेस करता है ऐसे कलर पे। तो मैंने अपनी टेबल इस तरीके से बना ली है। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप नई टेबल भी बना सकते हो। नई टेबल बनाने के लिए आपके पास ये सारे के सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आपने होल टेबल को करना है, आपने फर्स्ट रो को एडिट करना है, आपने उसका सेकंड रो को एडिट करना है, हेडर आपने एडिट करना है, उसमें फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट में जाने के बाद टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट स्टाइल वगैरह, फॉन्ट का साइज वगैरह सब कुछ आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और आपकी टेबल का डिजाइन हो सकता है। उसके बाद आपने इसको सेट एज डिफॉल्ट टेबल कर देना है। ये वाली जो आपकी डिजाइन आपने जो अपनी तरफ से डिजाइन किया उसका आपने नाम रख देना है। फॉर एग्जांपल मैंने रखा नाम जुनेद और मैंने इसको कर दिया ओके। तो आपकी जो टेबल है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ये आपकी टेबल देख रहे हैं यहाँ पर कस्टम, ये आपने अपनी डिजाइन की, अब यहाँ पर नाम लिखकर आ रहा है जुनेद। तो इस तरीके से आप अपनी जो टेबल्स हैं वो डिजाइन करके भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो टेबल के बाद अब आते हैं, हम बात करते हैं, सारे को डिलीट कर देते हैं, टेबल को खत्म कर देते हैं। बात करते हैं इसकी इंसर्ट में, टेबल को हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने फार्मूलाज की। ठीक है, तो फार्मूलाज की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि फार्मूला एक्चुअली है क्या। डेटा एंट्री, कुछ लोग समझते हैं कि डेटा एंट्री जो है वो फार्मूला है, या कुछ लोग ये समझते हैं कि जो डेटा एंट्री होती है वो फार्मूलाज की मदद से होती है। नो, नॉट एट ऑल। यू आर रिक्वायर्ड टू इनपुट द डेटा इन द सेल्स ऑफ द एक्सेल शीट। ठीक है, आपने एक्सेल शीट के अंदर डेटा को पुट करना है। फॉर सपोज मैंने लिखा कि यहाँ पर लिख दिया 10,000। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे आगे।
वो मैं आपको थोड़ा बताता चलता हूँ। मैंने लिखा 10,000 और यहाँ लिख दिया मैंने 5,000। अगर मैं आपसे पूछूँ कि 10,000 और 5,000 को सम अप किया जाए तो क्या बनता है? इससे पहले मैं थोड़ा इसमें फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। कल की एक्सेल में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आप इसको जो है करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने इसको करेंसी में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, ये इस तरीके का ऑप्शन आए तो ये एरर नहीं होता है। ये जो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है ये एरर नहीं है। सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ डबल क्लिक कर देना है। क्या करना है? डबल क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पे डबल क्लिक करोगे वो जो आपका एरर आपको दिखाई दे रहा है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है? अभी हमारी सेल्स जो है वो सिलेक्टेड है। इसमें से मैंने आपको कल एक और चीज़ बताई थी, डेसिमल्स को हम डिक्रीज़ करेंगे, जो पॉइंट के बाद 0 हैं वो हम यहाँ से खत्म करेंगे। ठीक है? तो अब जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो भी करेंसी में चाहिए। यहाँ पर जो रिजल्ट चाहिए मुझे वो करेंसी में चाहिए। फॉर सपोज मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है इज इक्वल SUM। अच्छा, यहाँ पर फॉर्मूलाज जो हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। वो फॉर्मूला जो होता है उसका एक मेन्यू है, वो आपके सामने ओपन हो जाता है। ठीक है? फॉर्मूला को स्टार्ट कर दिया है मैंने। अब फॉर्मूला को कंडीशन देनी है, फॉर्मूला क्या करे वो इंस्ट्रक्शन देनी है। मैंने इसको ब्रैकेट स्टार्ट का ऑप्शन दिया। अब आपको ऑप्शन दे रहा है कि नंबर 1 सेलेक्ट किया जाए। मैंने कहा नंबर 1 ये है। उसके बाद कह रहा है कॉमा की साइन दी जाए। अब कह रहा है नंबर 2 बताया जाए। मैंने सेलेक्ट कर दिया नंबर 2। थोड़ा गौर करें, नंबर 1 जो था उसको ब्लू कलर किया है इसमें, नंबर 2 जो था उसको उसने रेड कलर कर दिया। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट ओवर करना है। जैसे मैंने इसका ब्रैकेट ओवर कर दिया तो ये यहाँ पर 15,000 हो जाएगा। ये इसने कैसे किया? बेसिकली मैंने फॉर्मूला लगाया। मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है? मैंने कहा सम करो। सम का मतलब होता है सबमिशन। ठीक है? मैथमेटिक्स में सम का मतलब होता है सबमिशन। तो मैंने इसको बोला कि सम करो B2 B2। मेरी जो रो है वो है 2, जो कॉलम है वो है B। मैंने कहा B2 को सम करो C2 के साथ, C2। जैसे ही इसने उसको फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया तो हुआ ये कि उसका जो रिजल्ट था वो आ गया 15,000। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं सम ना हो, सब्ट्रैक्ट हो, तो मैंने F2 का बटन दबाना है यहाँ पर। जैसे ही मैंने F2 का बटन दबाया तो वो रिजल्ट के बजाय फॉर्मूला शेप में वापस आ गया। अब मैंने कीबोर्ड की एरो की मदद से, लेफ्ट एरो की मदद से मैंने बीच में जाना है, कॉमा की साइन को हटा के मैंने सब्ट्रैक्ट की साइन दे देनी है। जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट की साइन दी है, ठीक है, जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट, अच्छा इनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? हम ऑपरेटर्स कहते हैं। माइनस, प्लस, डिवीजन जो है और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है? तो हमने ऑपरेशन क्या दिया इनको? अब मैंने कहा 10,000 में से 5,000 माइनस कर दीजिए। जैसे ही मैं यहाँ एंटर का बटन दबाऊंगा तो आपके सामने रिजल्ट आ चुका है कि 10,000 में से जब 5,000 माइनस हो जाते हैं तो रिजल्ट में 5,000 आपके पास जवाब बचता है। मैंने इसके ऊपर फिर से F2 दबाना है। मैंने जैसे F2 दबाया है, मैं बीच में से माइनस ऑपरेटर हटा देता हूँ और मैं इसको डिवीजन ऑपरेटर दे देता हूँ। याद रहे कैलकुलेटर की मतलब कैलकुलेशन में जब हम डिवीजन के लिए आते हैं तो फॉरवर्ड स्लैश की जो साइन होती है उसको डिवीजन ऑपरेटर कहा जाता है। फॉरवर्ड स्लैश की जो साइन होती है, अब मैंने फॉरवर्ड स्लैश की साइन यहाँ लगा दी। मैंने इंटर का बटन जैसे ही दबाया तो जवाब आया 2 के 5,000 को 2 मरतबा जब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आता है 10,000। एग्जैक्टली यही जवाब है। तो इसके बाद जो ऑपरेटर होगा, अगर मैं यहाँ पर आके ऊपर से सेलेक्ट कर लेता हूँ या इसको इंटर दबा के मैंने यहाँ पर F2 दबा दिया। अब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर शिफ्ट पकड़ के स्टैरिक की साइन दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टैरिक की स्टार की जो साइन दिया, अच्छा ये आपके कीबोर्ड पे जो अल्फाबेट या जो आपके दिखते हैं न्यूमेरिकल कीबोर्ड जो है ना, उसमें जो 8 है, नंबर 8, उसके ऊपर आपको स्टार की स्टैरिक की जो सिग्नेचर है, साइन है, वो नजर आ जाएगी। अब जैसे स्टैरिक का ऑपरेटर यहाँ पर लगाना है तो उसके बाद क्या होगा? आपने इंटर दबाना है। जैसे आप इंटर दबाओगे तो आपके पास वो, अच्छा ये मैंने बताया ये एरर नहीं है। आपने यहाँ पर फिर से ऊपर जाना है, डी के बिल्कुल बराबर में, उस सेल के बिल्कुल ऊपर जो आपको नजर आ रहा है वहाँ जो लेबल है उसके बिल्कुल करीब जाके आपने डबल टैप करना है। डबल टैप या डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप करेंगे आप तो आपको वो रिजल्ट जो है नजर आ जाएगा। ये जो सिग्नेचर होती है बेसिकली आपको बताती है कि यहाँ पर डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, लेकिन वो स्पेस इतना नहीं है कि वो सारे के सारे डिजिट्स हैं वो शो हो सके। तो इसके लिए आपने डबल क्लिक करना है, वहाँ पर वो हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको एक और ऑप्शन कल सिखाया था, होम टैब में आपने टेक्स्ट रैप कर देना है, लेकिन ये सिर्फ टेक्स्ट को यहाँ पर रैप करेगा। ठीक है? ये टेक्स्ट को रैप कर सकता है, जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको रैप नहीं करेगा। टेक्स्ट रैप याद करवाता हूँ, मैंने बताया था कि अगर आपका जो टेक्स्ट का डेटा है वो सेल से बाहर जा रहा है तो आपने जैसे इसको क्लिक कर देना है तो जो डेटा है वापस सेल के अंदर रहेगा। तो आज सम का फॉर्मूला ये हो गया। सम के अलावा बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। सम इफ का फॉर्मूला होता है यहाँ पर इज इक्वल की, अच्छा कोई भी फॉर्मूला इनपुट करने से पहले आपने इज इक्वल की साइन देनी है। जो इज इक्वल ऑपरेटर है आपने पहले वो लगाना है। जैसे आपने एस लिखना है तो आपके सामने ये सारे के सारे फॉर्मूला आ जाते हैं। स्प्रेडशीट और एक्सेल की जो फॉर्मूला है बहुत सारे अलग अलग है। सब टोटल का फॉर्मूला है। जिस तरीके से सब टोटल का फॉर्मूला इस्तेमाल मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि सब टोटल का फॉर्मूला ये करता है कि टोटल नंबर कितने उसमें ऐड है, मतलब एक कॉलम के अंदर कितने मतलब जो है कितना डेटा जो है इनपुट हुआ है उसको वो सम नहीं करेगा। उसको बताएगा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इस तरीके से बताएगा। सम का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया। इस तरीके से काउंट का फॉर्मूला होता है, सेल का फॉर्मूला है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं, डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिनका अलग अलग जो है यूजेज होता है। यहाँ पर काउंट का फॉर्मूला है। अच्छा, मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो है इफ का फॉर्मूला, इफ और एल्स का फॉर्मूला। इफ और एल्स का जो फॉर्मूला है वो कंडीशनल ऑपरेटर फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला काउंट इफ में भी इस्तेमाल होता है, ये फॉर्मूला सम इफ में भी इस्तेमाल होता है और बहुत जगहों पर ये इस्तेमाल होता है। तो अच्छा, यहाँ पर ये फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला होता है डेट का। आप यहाँ पर डेट भी ऐड कर सकते हो। ई डेट के जरिए आप ईयर को फाइंड कर सकते हो, मंथ्स कितने होते हैं एक साल के अंदर वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर सपोज आपने किसी के बीच का गैप जो है वो मालूम करना है तो उसके लिए ई डेट, डेट्स के बीच का गैप जो है मंथ्स में फॉलो करना है तो उसके लिए ई डेट इस्तेमाल करते हो, डेट वैल्यू इस्तेमाल करते हो। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं
जिनके ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता काम किया जाता है। लेकिन बेसिक जो फ़ॉर्मूला मैंने आपको बताया, वो फ़ॉर्मूला है सम का। एक्सेल की शीट में मिसाल के तौर पे अगर आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, किसी ऑर्गनाइज़ेशन में आप काम कर रहे हो, जो सबसे ज़्यादा फ़ॉर्मूला इस्तेमाल होता है, वो होता है सम का, क्योंकि आपने सम टोटल करना होता है। लेकिन अगर आपने टेबल बना दी है, फॉर सपोज़ आपने एक टेबल बनाई हुई है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पर टेबल के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने ये इसी तरीके से सिलेक्शन करके आपने यहाँ पर ऑप्शन लिख रहा था कुकी का माय टेबल है तो ऑर्डर हेडर, ठीक है। उसके बाद आके आपने लिखना है यहाँ पर 10,000, ये 10,000 मैंने लिखा और यहाँ पर 5,000 हमने लिख दिया, एंटर। उसके बाद मैंने कहा मेरी टेबल के पास टोटल रो है। जैसे टोटल रो का ऑप्शन दिया तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया नीचे। उसने 15,000 शो कर दिया है। तो बेसिकली आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो उसके लिए आपके पास ये जो जितने भी फॉर्मूला होते हैं उनको लगाने की जरूरत नहीं होती। आपकी जो टेबल फॉर्मेट है उसके जरिए आप उनको टोटल ऑटोमेटिक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया 8,000 मैंने लगाया तो ये इस तरीके से ऐड होता जाएगा नीचे, आपके पास ऑटोमेटिकली उसका सम आता जाएगा और आप एक शीट बना सकते हो। याद रहे एक्सेल की जो शीट होती है वो A3 पेपर पर प्रिंट होती है। एक्सेल की जो शीट होती है वो A4 पर प्रिंट नहीं होती है, वो A3 पेपर पर प्रिंट होती है, लार्ज पेपर पे, क्योंकि ये एक स्प्रेड शीट होती है। तो इसी हवाले से मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये शीट जो आपको मैंने बताई यहाँ पर, इस पर आपने राइट क्लिक किया, आपने इसको रीनेम कर दिया। मैंने कहा इसको जनवरी कर दिया मैंने इसको, ठीक है, जनवरी कर दिया इसको। और यहाँ पर मैंने इसको राइट क्लिक करके रीनेम करके मैंने इसको जूम कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास 2 डेटा यहाँ पर हो गए। ये वाला डेटा अगर मैं इसको कहूँ राइट क्लिक करके मैं इसको मूव और कॉपी कर दूँ, मैं इसको करता हूँ पीरियड कॉपी और कॉपी टू द एंड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको कर दिया ओके, और यहाँ पर जनवरी वाली शीट एक्जैक्टली वैसी की वैसी शीट जो है वो कॉपी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी की मंथली रिपोर्ट बनानी होती है। मंथली रिपोर्ट बनाने के लिए आपको बार बार डेटा को कॉपी पेस्ट करने से बेहतर है आप पूरी स्प्रेडशीट जो है वो कॉपी कर ले और मंथ के एंड में आप ऐड कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।